इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अच्छे से जानने के बाद अब बारी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि जहां पे चार्ज है वहां फील्ड है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, और उसके साथ साथ एक अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर क्या होगी, और वो क्या होगा, क्या कोई ऐसा चार्ज होगा जो उसको एक्सपीरियंस करेगा, या उस पॉइंट पर हमें कैसे पता चलेगी किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। लेकिन उसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम ये जान के कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले फील्ड का सीधा सीधा मतलब आता है कि एरिया। ओके, फील्ड का जो हमें अभी मीनिंग पता है वो ये है कि एरिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या है, चार्ज। एक चार्ज जहां पे प्रेजेंट हो उसके आगे पीछे तक का वो सारा एरिया जहां जहां पर अगर कोई भी दूसरा चार्ज प्रेजेंट हो तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील कर सके, उसको एक्सपीरियंस कर सके। बात समझो, हमारे पास एक कोई चार्ज है जिसको हमने मान लिया कोई भी पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी चार्ज, ठीक है। उस चार्ज के आगे पीछे का कितने दूर का एरिया होगा जहां तक वो अट्रैक्ट या रिपेल किसी दूसरे चार्ज को कर सके, या दूसरा चार्ज इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। बात समझ पाए हो? जिस तरह से एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट के आगे पीछे का एरिया जो होता है ना, उसमें कोई भी चीज रखो मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो वो उसको खींच लेता है। इस तरह से चार्ज के आगे पीछे तक कहां तक चार्ज खींच सकता है या फिर रिपेल कर सकता है, उस पूरे एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, स्पेस अराउंड द चार्ज विद इन व्हिच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द एनी अदर चार्ज। किसी भी जगह पर उस स्पेस के अंदर होना चाहिए, तो जहां भी वो रखा होगा वो उसको एक्सपीरियंस करेगा, किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को। अच्छा, अट्रैक्शन कब, जब अपोजिट चार्ज हुए, रिपल्शन कब, जब एक सेम चार्जेस हुए। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो वहां पर रिपल्शन होगी। अगर दोनों अपोजिट चार्ज यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो वहां पे हमेशा अट्रैक्शन होगी। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ में आ गया। अब दूसरी चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। देखो, कोई भी पॉइंट हो, एक कोई भी जहां से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी एक पॉइंट हो, उस पॉइंट पर प्रेजेंट जो चार्ज होगा वो कितनी फोर्स को बाहर से एक्सपीरियंस कर पा रहा है, उसको उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर होने का मतलब ये होता है उस पॉइंट पर प्रेजेंट कोई चार्ज कितनी फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा है। कौन सी फोर्स, वही इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है ये वो चीज हमें बताता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताने के लिए अगर ये टर्म है ना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही एक ऐसी चीज है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। ओके, तो कोई भी चार्ज, किसी भी, ये पूरी चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर इस पॉइंट पर मान लो जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कितनी फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, उसको कहते हैं उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये समझ में आ गया। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमें समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम ई से डिनोट करें, फोर्स को अगर जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम एफ से डिनोट करें, जो चार्ज टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट मतलब टेस्ट चार्ज क्यों कहा इसको मैंने, Q0 को, इसलिए क्योंकि ये वहां पे टेस्ट कर रहा है कि कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज हो गया तो F अपॉन Q0। ठीक है, इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगी, और डिटेल में इसको जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने यहां पे पॉइंट P ले लिया, उसके बाद यहां पे Q जो है ना, ये चार्ज है किसी पॉइंट O पे, O पॉइंट यहां लिया, P पॉइंट यहां लिया। P पे क्या कर रहा है हमें, P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि P इज द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सपीरियंस हो रही है। क्यों, कौन सा चार्ज कर रहा है, ये Q0। व्हाट इज Q0? Q0 एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, जो टेस्ट करके देता है कि यहां पे फील्ड कितना है, यहां पे फोर्स कितनी एक्सपीरियंस हो पा रही है। ओके, तो ये Q0 टेस्ट करेगा P पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। ओके, O पे हमारे पास प्लस Q मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से कितनी फोर्स एग्जर्ट हो पा रही है, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, R डिस्टेंस से दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। इन दोनों यानी Q और ये पॉइंट चार्ज जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया वो, और टेस्ट चार्ज, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने R से डिनोट कर दिया। हम जानते हैं कि कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म होता है F इज इक्वल टू K मतलब 1/4πε0। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। Q होता क्या है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहां पे Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q0 Q0 मतलब। ओके, तो यहां पे आ गया Q0 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन साथ में यूनिट वेक्टर Y। यूनिट वेक्टर ये दिखाता ना कि डायरेक्शन किधर है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, वैल्यू 1 हो।
अच्छा, यहां से क्यू जीरो जो है उसको इसके नीचे ले आओ तो बना एफ अपन क्यू जीरो, बाकी क्या बचा के क्यू क्यू जीरो तो इधर आ गया, के क्यू आर यूनिट वेक्टर अपन आर स्क्वायर तो लिख दिया। यहां पे के ये क्यू जीरो यहां पे लाया तो इधर आ गया एफ अपान क्यू जीरो। अभी देखो एफ अपान क्यू जीरो वो तो ई है, उसकी जगह ई लिख दो, ठीक है। इक्वल टू का इक्वल टू हमने लिख दिया, और आगे क्या है के लिख दिया, क्यू अपान आर स्क्वायर क्यू अपान आर स्क्वायर, लेकिन आर यूनिट वेक्टर होता है आर अपान आर, आर वेक्टर अपान आर, तो यहां लिख दिया आर वेक्टर अपान आर। आर स्क्वायर के साथ एक और आर जुड़ा तो आर क्यूब हो गया, बाकी बिल्कुल सेम लिखा तो यही हमारी एक्सप्रेशन आ गई। तो ये है किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, किसकी वजह से, उस चार्ज की वजह से। टेस्ट कौन करेगा, टेस्ट चार्ज। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है।